नमस्कार। पिछले वीडियो संदेश में हमने इस बात पे चर्चा की थी कि यह एक तरफा ज्ञान चर्चा नहीं है। हम एक दूसरे से बहुत कुछ सीख सकते हैं। हमारा एकमात्र यही ध्येय है। मैं अक्सर अपनी ऑडियोज में इससे पहले भीतर की ओर जाने की बात कहता रहा हूँ, ध्यान और मौन की बात कहता रहा हूँ। इसी क्रम में एक श्रोता ने एक प्रश्न उठाया है। उसी प्रश्न को माध्यम बनाकर आज का यह संदेश है। प्रश्न यह है कि आप अक्सर अपने ऑडियोज में भीतर की ओर जाने की बात कहते हैं, ध्यान और मौन की बात कहते हैं, परंतु यह भीतर की ओर जाना है क्या? इस बात को विस्तार पूर्वक समझाएं। भीतर की ओर जाना क्या है? इससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भीतर की ओर जाना क्यों है, क्या प्रयोजन है इसका। वैदिक और पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर आप 84 लाख योनि की बात करते हैं और विज्ञान के मद्देनजर भी चार्ल्स डार्विन अगर अपनी बात कहते हैं तो फिर इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि संपूर्ण 84 लाख योनियों में इस संपूर्ण जीवोत्पत्ति के चक्र में एकमात्र यह मनुष्य जीवन ही है जो जीवन के चरमोत्कर्ष पर है। जीवन के इस चरमोत्कर्ष पर पहुंचकर भी इतने सारे दुखों, तकलीफों, पीड़ा और बीमारियों से घिरा हुआ है यह मानव जीवन। 84 लाख योनियों एकमात्र यह मनुष्य ही है जो अपने शारीरिक कष्टों के साथ साथ मानसिक कष्टों से भी भरा हुआ है। क्या यह घोर आश्चर्य का विषय नहीं? शारीरिक कष्ट और संघर्ष तो जीवन चक्र का नियम है। जीवन के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण हवा, पानी और भोजन है और इनके प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्धि के बावजूद भी इन्हें प्राप्त करने के लिए जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। शारीरिक कष्ट तो हर प्राणी के जीवन में है, परंतु ये उनके शरीर तक ही सीमित है। समय के चक्र में उसके निवारण और उस शारीरिक पीड़ा से मुक्ति भी हासिल स्वयं होती रहती। इसके लिए उन्हें कोई अन्य प्रयास नहीं करना पड़ता। प्रकृति जो कि एक स्वयं ही सबसे बड़ी निवारक है, वह हर जीवन का उद्धार करती है और वह भी इसलिए कि मनुष्य के अलावा हर जीवन गहराई में प्रकृति से जुड़ा हुआ है। एकमात्र मनुष्य जीवन ही ऐसा है जो अपने शारीरिक कष्टों के अलावा मानसिक कष्टों और उनसे उत्पन्न पीड़ा, दुख, दर्द का निर्माण जीवन भर करता रहता है। वह प्रकृति को मौका ही नहीं देता कि वह उसके तकलीफों को, उसकी पीड़ा को, उनके कष्टों को हर सके। प्रकृति स्वयं ही हर घाव भरने को सक्षम है, परंतु मनुष्य विचारों और शब्दों के द्वारा अपने मानसिक कष्टों के निर्माण में इस कदर उलझा हुआ है कि प्रकृति की यह स्वतः निवारक अकूत संपदा का वह इस्तेमाल नहीं कर पाता। प्रकृति देना चाहती है, परंतु मनुष्य मुंह फेर कर बैठा है। कभी किसी अन्य जीव को मानसिक पीड़ा से जूझते देखा है आप? यह मनुष्य ही है जो शारीरिक कष्टों को अपने मन पर लबादे की तरह ओढ़कर अपनी पीड़ा को जीवन पर्यंत बढ़ाता रहता है और उन्हीं में उलझा रहता है। कभी किसी अन्य प्राणी को अपने शारीरिक कष्टों के लिए किसी दूसरे जिम्मेदार ठहराते आपने देखा है? यह मनुष्य ही है जो दोषारोपण की कला में पारंगत है। सभी जीवों के घाव स्वतः भर जाते हैं क्योंकि वे शारीरिक होते हैं, परंतु मनुष्य के घाव कभी नहीं भर पाते क्योंकि वे शारीरिक से ज्यादा मानसिक होते हैं। मनुष्य के अलावा सभी प्राणियों का जीवन
मन से प्रभावित हुए बिना ही स्वतः चलता रहता है, क्योंकि वहाँ मस्तिष्क तो है पर मन नहीं। मानव जीवन को सर्वोत्तम और श्रेष्ठ मस्तिष्क होने के कारण बुद्धि का उपहार मिला है, और बुद्धि के फलस्वरूप यह मन है। ईश्वर के द्वारा वह जो एक उपहार स्वरूप भेंट है, जो अपार संभावनाओं का सृजक हो सकता है, परंतु मनुष्य ने अपने अनियंत्रित इस्तेमाल से इसे स्वयं का शत्रु बना लिया है। सारा खेल मन का है। यह मन मित्रवत भी व्यवहार कर सकता है और स्वयं का शत्रु भी बन सकता है। आप स्वयं विचार करें कि अब भीतर की ओर जाना क्यों जरूरी है। क्या कोई और उपाय है इस मन को ठीक ठीक समझ लेने का, भीतर जाने के सिवा? मन को भौतिक पदार्थ नहीं, कोई वस्त्र नहीं, किताबों में लिखा हुआ श्लोक, फातिया या इबारत नहीं जो आंखों से दृष्टिगत हो सके। वह जो भौतिक है ही नहीं, परंतु भौतिकता की ही उपज है, भौतिकता से ही प्रभावित है। उसे ठीक ठीक देख पाने का क्या कोई और मार्ग है? मन को समझे बिना मन के उपद्रव से बाहर आने का क्या कोई और मार्ग है? मन को समझने हेतु भीतर जाने के सिवा क्या कोई और मार्ग है? विचार करें। नमस्कार।